पहली बात, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे धूपोगे तो होगे खराब। पहली बात, इसके लिए 5 रुपया, ये शिक्षा देने के लिए 5 रुपया। चलो हम लोग अब इस क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में मानो सपोज करो कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो यहां पर टॉपिक पहले लिख दो, इसको सिंपली लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तुम गौर करते होगे प्रोडक्ट को दो तरीका से मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटू बी एंड ए इंटू बी, दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि डॉट का यूज किए तो स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट, और अगर क्रॉस का यूज किए वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए दो वेक्टर हम लोग लिए, मान लेते हैं यहां पर लेट ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर थीटा बिटवीन 0 to पाई। थीटा ऑलवेज दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है ऑलवेज 0 और पाई के बीच होना चाहिए, है कि नहीं। अब चलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या है। बाय डिफिनेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। पहले वाले क्लास में मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर में अगर मॉड लगा देते हैं तो वह उसके मैग्नीट्यूड को बतलाता है, सिंपल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन, कॉस थीटा, ये आपको याद रखना होगा, है नहीं। ज्योमेट्रिकली ढंग से अगर इंटरप्रेट करोगे तो ये क्या बतलाएगा, उससे भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग अब लिखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सपोज करो यही है ओ ए वेक्टर और ये है ओ बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, यहां है ओरिजिन। हम क्या करते हैं, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए पर, और ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कर दो। सपोज करो नाम दिए ए एन। तो चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो लिखोगे बी एन बी एम, इसका नाम दे दिए मान लो बी एम। तो बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ए एन इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। देखोगे अभी तुम गौर करता होगा, लाइट बत्ती जल रहा है, ये हाथ यहां रखे तो इसका शैडो पड़ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस हैंड ऑन दिस बोर्ड। ये होता है, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, है नहीं। तो प्रोजेक्शन क्या है, सिंपली तुम गौर करोगे, मान लो हम बोले ये जो लाइन सेगमेंट है इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर आप बताओ क्या होगा। तो रूल क्या है, जिस लाइन सेगमेंट का हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालना है उसके दोनों एंड पॉइंट से जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यही जो हुआ लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन दिस लाइन, यानी इस रेखा पर इस रेखा खंड का प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप, यही हुआ प्रक्षेप। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट ये दे दिए, बोले कि अब आप इसका प्रोजेक्शन बतलाइए इस लाइन पर, तो कैसे बताओगे। तो क्या बोले, जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके दोनों एंड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां देखोगे एक पॉइंट खुद लाइन पर है, तो एक पॉइंट और बच गया, हम प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ये जो हुआ लाइन सेगमेंट का लेंथ, दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन दिस लाइन।
सेम चीज यहां भी तुमको दिखेगा। ये है तुमको ए वेक्टर, ये पूरा माने हुए हैं, और ये है बी वेक्टर। तो अगर पूछा जाए कि आप बी वेक्टर का प्रोजेक्शन एलोंग ए वेक्टर या इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या ओ ए पर निकालिए, तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो ओ एम जो दिख रहा है यही प्रोजेक्शन हुआ किसका? वेक्टर बी वेक्टर का। और किस पर? तो ऑन ए वेक्टर। यदि मान लो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जाए बी वेक्टर पर बताओ, तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये जो ओ एन हुआ, ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसी को बतलाना है, ये जरूरत का चीज है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी एन में आओगे तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? ओ एम बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। देयरफॉर ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और ओ एम को क्या बोलते हैं? क्या बोले? सिंस ओ एम को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ किसका? ओ एम किसका प्रोजेक्शन है? बी वेक्टर का। किस पर? ए वेक्टर पर। चूंकि हम लोग जाने क्या अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू यही ना पढ़े हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा पर है कि नहीं? अब चलो मान लो इसको ब्रैकेट से घेर देते हो, तो इसी के जगह पर क्या लिखोगे? ओ एम लिखोगे। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ओ एम। अब ओ एम को क्या लिखोगे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ देखो बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। चलिए अब इसको हम रेड से घेर दिए। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। कोई पूछेगा कि किसी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या जवाब दोगे? तुम गौर करो, जिस पर प्रोजेक्शन है उसी का मॉडुलस यहां है, तुम ध्यान दोगे। और रेस्ट सेकंड जो बचा उसका प्रोजेक्शन है। तो यदि कोई पूछे आप बतलाओ कि किसी दो वेक्टर ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? अगर ये जवाब दोगे तो दिल खुश हो जाएगा कि पढ़ा लिखा लड़का है। क्या बोलोगे? उन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर पर दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या जवाब दो? उसी प्रकार से सपोज करो अगर मान लो ऐसे भी ये इस ट्रायंगल में आते तो क्या लिखते? यही ना लिखते मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख दिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख दिए तो बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन किसका? जो बच गया, कौन बचा? ए बचा। तो क्या लिख दोगे? प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अरे इसको याद कर लोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। कहीं जवाब दोगे तो कितना आनंद आ रहा है, मजा नहीं आया? अरे आनंद आएगा। कोई पूछे सीधे रट लेता है ए वेक्टर डॉट बी तो इतना बराबर इतना। मतलब क्या है? क्या मतलब है? अगर जवाब दोगे कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग किसी दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, देखो किसी एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का प्रोजेक्शन उसी पर के प्रोडक्ट को ही कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो कोई सुनेगा तो कितना आनंद आएगा कि लड़का कितना पढ़ा है, लेकिन यही है इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। और अभी भी तुम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अभी हम इसका आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यहां ये राइज हो गया बोर्ड मॉडल, ये फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर
ऑन ए वेक्टर। अभी कुछ देर पहले था ना, क्या लिख दोगे, हम क्या बोले, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन राइज इसी पर होता है। कोई भी दो वेक्टर दे देगा आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में, अब बोलेगा किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए, कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और जिस पर निकालना है उसके मॉड से डिवाइड कर दो। कहानी खत्म, एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। क्लियर हो गया। अब आइए, जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए, इसका तरह तरह का प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। हम लोग लिखते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज। चलो देखो, जैसे ही किसी भी मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है, यहां पर ऑपरेशन क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का, तो कभी भी ऑपरेशन की बात आती है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या यह कम्यूटेटिव है, मतलब 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 जैसे बात बराबर है, क्या वही चीज यहां है, तो जी है। सब चीज का प्रूफ अब तुमको जानना जरूरी नहीं है, तुमको यह जानना है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। फर्स्ट क्या लिख दिए, इट इज कम्यूटेटिव। इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब आगे के क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पर होगे, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ये कम्यूटेटिव होता है। यानी आप फ्री हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि किसको किससे हम डॉट करें, सीधा उल्टा डॉट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। यानी जब 3 वेक्टर होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो हम पहले लिख देते हैं इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या किया जाए, तो यहां पर हम तुमको बतला दिए, कोई टेंशन लेना नहीं है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो ऐसा होता, मान लो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो भी हम लोग लिख सकते थे इस प्रकार से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वे हुआ। एसोसिएटिव लॉ, यहां एसोसिएटिव लॉ का कोई मीनिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो देखो, 2-3 वेक्टर के बीच अगर एसोसिएटिव लॉ करते हो तो ये लिखना यूजलेस है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ते हैं ना, तो ये तो पहले क्वेश्चन राइज होना चाहिए था जो हमसे छूट गया कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते क्यों हैं, ये तो छूट गया है कि नहीं। ये जानो कि क्यों हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, यही ना पढ़ाए थे अभी कुछ देर पहले। ये हमसे गलती हो गई, यही पहले बतलाना था कि क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और तुम लोग को भी बोलना, पूछना चाहिए था भाई क्यों बोलते हैं, है नहीं, वीडियो बनना है उससे क्या मतलब, पूछना चाहिए था, है कि नहीं। हम क्या बोले हैं, पढ़ाई भी होनी चाहिए। देखो स्केलर प्रोडक्ट क्यों होता है, आप इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल दिए यानी मैग्नीट्यूड, तो स्केलर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दिए, स्केलर हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच स्केलर है। 3 स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, स्केलर होगा। कहीं भी वेक्टर दिखा, इसीलिए हम लोग कह देंगे कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आंसर स्केलर में आता है। वही बात यहां पर है कि जब हम इस 2 वेक्टर को जब डॉट करते हैं तब तो ये स्केलर में ना आंसर आ जाता है जी। स्केलर नंबर में जैसे 5, 10, 6 कुछ भी होगा, उसको किसी तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एसोसिएटिव का कोई मीनिंग नहीं रहा।
इसलिए एसोसिएटिव नहीं भी पढ़ा जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव एक चीज में पढ़ सकते हो, वो देखो। लिखते हैं एसोसिएटिव, वो क्या पढ़ोगे सो देखो, है नहीं। सपोज करो m इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, या इसको हम लोग m इंटू ए डॉट बी लिख सकते हैं। स्केलर हुआ ना, ये क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव हुआ ना। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव का गौर करोगे, हम तुमको 1 मिनट लेंगे। जैसे देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 नंबर है ना मल्टीप्लीकेशन। क्यों एसोसिएटिव इस धरती पर आया, तो तुम गौर करो, तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एट ए टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, भले ही काफी स्पीड में मल्टीप्लाई करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पहले कहता होगा 3 4 जा 12, 2 जा 24, किसी दो ही को मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए बोले जब 3 का जब मल्टीप्लीकेशन एडिशन होता है तो फर्स्ट जो है किसी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही बात यहां है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डॉट कीजिए, या पहले ही डॉट करके m मल्टीप्लाई कीजिए, या नहीं तो a डॉट m वेक्टर भी कीजिए, बतवा बराबर, सभी सेम है। ये एसोसिएटिव यहां काम आएगा। चलो ये हो गया। अब आओ किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर, एग्जाम्पल बोले ना, एग्जाम्पल देने के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज हमको पढ़ाना होगा। जब तक वहां तक हम जाएंगे नहीं, हम एग्जाम्पल दे नहीं पाएंगे। इतना तो थ्योरी पढ़ना होगा। कोई सोचता है वीडियो बने, वीडियो हम देख रहे हैं, इसको स्किप कर दिए, चलो भाई स्किप कर दिए, तो स्किप कर दिए तो क्या हो गया, तुम ये नहीं सीखे, डायरेक्ट एग्जाम्पल कहां से सीखोगे, नहीं सीख पाओगे, है कि नहीं। तो देखो किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को डॉट करो तो वह जीरो होगा, नॉट जीरो वेक्टर, नॉट जीरो वेक्टर, वह जीरो होगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब आइए 4, ये टॉपिक, ये पॉइंट नंबर 5। इसमें देखो स्क्वायर ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या होगा। स्क्वायर ऑफ वेक्टर, जब तक ये लफड़ा को दूर नहीं करोगे, इस हर्डल को क्लियर नहीं करोगे, एग्जाम्पल बनाओगे कैसे, सीधी सी बात है, नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम हर्डल दूर कर रहे हैं। तो अब चलिए गौर करोगे, ये स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम वेक्टर को देखो स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो इसको लिखोगे मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस, बोलो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0। वेरी गुड, जवाब दिया है नहीं, 0 0 होगा, क्योंकि एक ही समान वेक्टर के बीच का एंगल 0, कॉस 0 1 है नहीं। ऐसे जवाब दोगे तो लगेगा कहां पढ़ा लिखा आदमी है। चलो देखो ये इतना हो गया, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका तो वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 1। तो क्या देखें, यह जब तक नहीं पढ़ोगे, इसको स्क्वायर इस प्रकार से जब तक लिखना सीखोगे नहीं, तो हम आगे एग्जाम्पल में जब जरूरत पड़ेगा तो हम कैसे समझाते। तो जब तक ये जानोगे नहीं तब तक एग्जाम्पल अभी काम नहीं करेगा तुमको। तो याद रखना, बहुत ही मार्केबल बात बतला रहा है तुमको, किसी भी वेक्टर पर अगर स्क्वायर हो ना तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं समझना। क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना। जब भी किसी वेक्टर पर स्क्वायर होगा तो हमेशा समझना कि भैया दोनों वेक्टर के बीच डॉट है, और उसको हम मॉड ऑफ एक का वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आया। अब चलो एग्जाम्पल की बात जब बोल दिए तो हम उस रास्ता पर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश करेंगे, तो गौर करोगे जितना भी वेक्टर पढ़े सभी को आई जे के टर्म में लिखा गया, कंपोनेंट के टर्म में लिखा गया, क्या नहीं। वो जब तक सीखोगे नहीं तो एग्जाम्पल होगा नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, है नहीं। टॉपिक लिखते हैं 6ठा, डॉट प्रोडक्ट। ये जब पढ़ लोगे ना तब एग्जाम्पल बनने लगेगा।
ये सब जब तक सीखोगे नहीं तब तक तुमको प्रॉब्लम होगा। अब देखो क्या होगा, गौर करो, एक एग्जाम्पल के साथ बतलाते हैं। आ कैप आई और कैप आई का डॉट करके देखो क्या होता है, वो सीखो पहले। देखो देखो आई कैप डॉट आई कैप, हम लोगों का डिफिनीशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन कुछ देर पहले लिखा हुआ था। कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ आई कैप, फिर लिखोगे मॉड ऑफ आई कैप, फिर लिखोगे आई कैप और आई कैप के बीच एंगल बनेगा 0, तो ये हो गया cos 0। अब बोलिए आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो गया 1, यह भी 1, cos 0 भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1। अब ये याद रखना होगा कि आई कैप जब 1 हुआ तो सिमिलरली जे कैप और जे कैप भी 1 होगा, और के कैप और के कैप का भी डॉट 1 होगा। ये सीखो कि सेम लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब आए एक और प्रॉब्लम कि अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो जाने, तो चलिए उसको जानते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, इसका क्या होगा, फिर चलिए स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनीशन में क्या लिखोगे, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस। अब आइए, आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, और दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है, तो आई और जे के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये 90 लिखोगे और cos 90 0 होता है। ये 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी 0। तो क्या देखे, लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर हो गया। अब इस पर आप कैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे वो तुमको थ्योरी देके उसका एग्जांपल देंगे, वहां से तुम एग्जांपल अब ले सकते हो, एग्जांपल सीख सकते हो। तो हम लोग जान गए कि लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। इसको अगर हम लिख देते हैं, ये जब तुम याद रहेगा तो यहीं से तुम किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये भी तुमको 1 मिनट लगेगा, इसको सीखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सीखने के बाद ही तुमको एक आइडिया मिलेगा और ट्रिक के आधार पर मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। जैसे देखो, मान लो लिखते हैं लेट ए वेक्टर का वैल्यू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये ले लिए। बी वेक्टर ले लिए हम लोग b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। अब पूछा जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों को लिखोगे कि नहीं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। देखो लिखने में आई और जे में थोड़ा का डिफरेंस लग रहा नहीं लगता है, ध्यान देना क्या है। अब चलो तुम मल्टीप्लाई जब करते हो तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ये इसका पहला टर्म को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग ये दोनों पढ़ चुके हैं। तो चलो आई को जब आई वाला से डॉट करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं 1, तो 1 आएगा तो सिंपल क्या बचेगा, a1 b1। चलो इसको लिख दिए a1 b1। अब आइए, अब इस टर्म को जब जे वाला से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। लिखने की जरूरत है। आई वाले को जब के वाले से करोगे तो 0, तो केवल आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करने से ही ना बेनिफिट हुआ जी। सिमिलरली अब तुम देखो, अब ये सेकेंड टर्म को इस तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म को जे वाले को आई से करोगे तो 0, जे वाले को जे से डॉट करोगे तो 1, तो बचा a2 b2, और जे वाले को के से किए तो भी 0। अभी थर्ड टर्म,
के आई कैप को, ये के कैप को आई से करोगे तो 0, के को जे से करोगे तो 0, और के को के से करोगे तो 1। तो ये हो गया A3B3। समझ गए? तो मेरा ये समझाने का मोटिव क्या है कि जब भी आपको इस प्रकार से जब डॉट प्रोडक्ट करना हो तो केवल क्या करना है, आई वाले को आई वाले से कर देना है, जे वाले को जे वाले से कर देना है, और के वाले को के से कर देना है, आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो बोलेगा ए डॉट बी आप निकालिए। अब तो प्रॉब्लम आ गया है सिंपल। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोले, आई वाले को आई वाला से करना, तो 2 1 जा 2, प्लस 3 को -1 से, -3 -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। इस प्रकार से निकल जाएगा। एक और एग्जांपल प्रोजेक्शन से रिलेटेड तुमको देते हैं, क्वेश्चन सेकंड, इफ लिख देते हैं ए इक्वल टू आई, बोलेगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, निकालने के लिए बोलेगा। ये क्वेश्चन अब पूछेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या कभी कभी क्या करेगा, खास के एनसीईआरटी में ए बी मान लेगा नहीं, तुमको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा, लिखेगा कैसे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, इसको लिख देगा, ऑन इसको लिख देगा, ए बी नहीं लिखेगा। तो हम क्या करेंगे, खुद उसको ले लेंगे, एक को ए वेक्टर दूसरे को बी वेक्टर। अब हम इसका आइडिया तुमको आंसर में बतलाए हुए हैं, वो सीखो। जब भी देखो गौर करोगे, पहला काम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालना है, तो पहला दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है कि नहीं? इसीलिए हम पहला काम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। किसी भी दो वेक्टर में एक का प्रोजेक्शन दूसरे पर निकालना हो तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चलिए कीजिए, 1 1 जा 1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, आंसर आ गया -1, एक 1 कैंसिल हो गया, ये निकल गया। हम लोगों को क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हम तुमको आइडिया दिए थे, पहला काम दोनों का डॉट करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। क्या? तो इसलिए गुड आइडिया क्या होता कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना था हम पहले उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेते, तो डायरेक्ट सेटिंग कर देते। तो चलो मान लो मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वाले क्लास में तुमको पढ़ाए हुए हैं, मैग्नीट्यूड के लिए रूट अंडर करते हैं। ये देखो बी का निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, +1 का स्क्वायर 1, √3। समझ में आ गए कि नहीं? हम पहले ही ये दोनों अगर निकाल लें तो डायरेक्ट सेटिंग फार्मूला पर सेट कर देंगे, -1/√3। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से सिंपल दिया, प्लस ये डॉट प्रोडक्ट करने को, या दिया तुमको प्रोजेक्शन निकालने को, है कि नहीं? अब आगे आते हैं अलजेब्रा। ये स्केलर प्रोडक्ट में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कारण क्या है इसका, रीजन क्या है कि सिंपल फर्स्ट हम लिख ही दिए हैं कि किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। a डॉट बी और b डॉट ए इक्वल होता है, तो a प्लस बी का यूज हो सकता है। देखो कैसे हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर को क्या यहां ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं? उस पर हम लोग थोड़ा कंसीडर करेंगे, चर्चा करते हैं। चलो देखो, अभी कुछ देर पहले बतलाए किसी भी वेक्टर पर स्क्वायर होता है, ये बतलाए थे। ए का स्क्वायर को हम लोग ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, बतलाया ना कुछ देर पहले।
कभी भी थोड़ा भी स्किप करोगे, पीछे का कोई भी थ्योरी गड़बड़ाएगा तो तुम आगे का नहीं समझोगे, है नहीं। ये सिस्टम है पढ़ने का। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी, ये डॉट a प्लस बी लिखा जा सकता है। अब उसके पहले हम पढ़ाए थे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलो इसको देखो, ए वेक्टर को हम डॉट कर दे इससे, ये समझ में आ गई। फिर प्लस बी वेक्टर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसके साथ, हो गया। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलो इसको लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आइए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तुम्हारा हम जो लिखने वाले हैं उसका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए का भी स्क्वायर। याद रखना, हम अगर इस तरह कोई भी लिखा है, इस तरह से लिख दिया तो ऑलवेज समझना इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। नहीं भी लिखे बाद में उसको इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड किया जाता है। चलिए ए वेक्टर डॉट बी, बी डॉट ए, चूंकि ये कम्यूटेटिव होता है, पढ़ा चुके हैं, तो कम्यूटेटिव होता है तो बी डॉट को ए डॉट बी लिखा जा सकता है। क्लियर। और इसको हम लोग बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर, दोनों सेम है या नहीं। दोनों को प्लस करके लिखोगे 2a डॉट बी लिखोगे तो क्या देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो हम वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ोगे उसकी बात क्या होगी बाद में बतलावेंगे, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कर सकते हैं। और ये बार बार हम तुमको बोले हैं, किसी भी वेक्टर पर स्क्वायर होगा तो ऑलवेज डॉट समझना है, क्रॉस भूल से भी मत समझना, है कि नहीं। तो ये यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटीज है, हम उसको लिखते हैं, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर कहीं भी ऐसा हो तो वी कैन राइट दिस। समझ में आ गए। माइनस भी अगर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो रहा है। जब प्रॉब्लम बनाने में ऐसा आएगा तो भाई क्या करें, हम आराम से भी ये कर सकते हैं। चलिए आगे तीसरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। और इसको हम ऐसे भी आगे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, जो हम पहले ही तुमको बतला दिया, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आइडेंटिटी में 4 में आओ, 4 डिफरेंट है तो यहां भी इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी किए थे ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, क्या, और बी डॉट डी। कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इसमें क्या करेंगे। आराम से हम ये सभी फॉर्मूला वगैरह का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई। अब चलते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीख लिए तो कोई दो वेक्टर अगर दिया रहेगा तो भाई उसके बीच का एंगल कैसे निकालोगे। टॉपिक क्या हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट जो थ्योरी था वो हम लिखते हैं कुछ समझे, लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यहीं से एंगल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, ये इसको जब देखोगे तो इससे बोलो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ गए। यही फॉर्मूला हुआ। यानी जब कोई दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का कोसाइन निकालना हो तो पहले ही काम कर लेना, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला काम क्या कर लेना, दोनों का अलग से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना।
अलग से दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना और इस फॉर्मूला पर सेट कर देना, एंगल निकल जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा निकालने का बेस्ट फॉर्मूला वेक्टर प्रोडक्ट में होता है, लेकिन यहां पर कैसे मालूम करोगे वो भी तुमको हम बतला देते हैं। साइन थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा फर्स्ट आप निकाल लोगे और इसका यूज करोगे। लेकिन साइन थीटा का बेस्ट फॉर्मूला कहां मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो ये फॉर्मूला से हम लोग, ये स्क्वायर रूट भी होता है, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसको यूज तभी करोगे जब इसको फाइनली निकाल चुके रहोगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर जब दो वेक्टर के बीच का एंगल जब हम जान लिए तो क्या करते हैं, क्या कंडीशन है दो वेक्टर के पैरेलल होने का कंडीशन और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन, वो कैसे होगा। तो देखो कंडीशन लिखते हैं, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो गौर करो, जब ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू तो 90 होगा, क्या, और थीटा का वैल्यू जब 90 होगा तो cos 90 0 होगा। तो ये 0 होगा, ये दोनों स्केलर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। इसीलिए बोला जाएगा कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बात समझे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका उल्टा। इसका जब रिवर्स करोगे, इसका रिवर्स में क्या होगा वो देखो। सेकंड, इफ ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन क्या होगा। हम तो पहला कंडीशन क्या लिखे कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स हम बोल रहे हैं, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो क्या होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, नहीं भी होगा। वो कैसे, तो देखो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, किसी भी वेक्टर को अगर 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आंसर 0 देता है। तो उस कारण से भी तो 0 हो सकता है। यदि यह ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा तब तो 0 वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0। तो इसका एक ही कंडीशन हुआ, लेकिन इसका 3 कंडीशन हो जाएगा। क्या होगा, इफ दिस देन क्या होगा, देन आइदर ए वेक्टर और इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, दोनों में से कोई एक 0 होगा तो भी तो डॉट 0 हो जाएगा, या नहीं तो दोनों का दोनों 0 होगा, क्योंकि दो 0 वेक्टर का भी डॉट 0 होगा, या नहीं तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो आप आराम से बोल दीजिएगा, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर है तो आराम से बोल दीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो आप कैसे कह दीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं। हाँ अब आओ तीसरा में, अगर हम मान लो लिख दें थर्ड पॉइंट, इफ ए वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन क्या होगा। अब बोलो, अब यहां पर केवल और केवल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पहले ही डिफाइन कर दिए हैं कि ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर है। इट मीन्स ये 0 नहीं है, न ये 0 है, न दोनों 0 है, तो बच गया ये कंडीशन।
तो ये थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन देगा, इसलिए हम तीनों बातें तुमको बतला दिया। अब आओ, यदि ये पैरेलल होगा तो क्या होगा? जब पैरेलल होगा, पैरेलल होने का कंडीशन वेक्टर प्रोडक्ट में बेस्ट है, लेकिन यहां पर अगर जानना चाहोगे कॉस जीरो, पैरेलल दो वेक्टर जब पैरेलल होगा तो एंगल तो बीच का जीरो होगा, तो जब जीरो होगा तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो यह कहा जा सकता है कि नहीं? लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर का कंडीशन द बेस्ट है, पैरेलल का कंडीशन हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को देखो, एनसीईआरटी का है, कह रहा है आप उन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड √3 और 2 है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट √6 है। तो बीच का एंगल निकालने का सॉल्यूशन में क्या करोगे? लिखोगे लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। कॉस थीटा इक्वल टू, दोनों का डॉट दिया हुआ है, यहां पर लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू √6। ये मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया हुआ है 2। ये इससे कैंसिल होगा कितने बार में? √2। तो बोलो अब कॉस थीटा इक्वल टू √2/2। √2/2 को हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं? 1/√2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4। क्लियर? इसमें क्या बोला? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। याद करो पढ़ाए हुए थ्योरी में, इसका प्रोजेक्शन इस पर, तो जिस पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और इन दोनों का डॉट करेंगे। तो चलिए इसको मानते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू I माइनस जे, बी वेक्टर इक्वल टू I प्लस जे, ए डॉट बी क्या होगा? I माइनस जे डॉट I प्लस जे। क्या बोले थे? I को I से मल्टीप्लाई करो, I इंटू I 1, J को J से करोगे तो प्लस माइनस -1 यानी 0, है नहीं? अब आइए किस पर मालूम करना है? इस पर, तो इसका यानी B पर, तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकाल दो, √1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर यानी √2। अब क्या लिखोगे? प्रोजेक्शन ऑफ, इसका निकालना है, यानी ए वेक्टर का ऑन किस पर? बी वेक्टर, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू 0, ये √2, आंसर 0। ये प्रॉब्लम देखो क्या कहता है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कब होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो तुमको बारी बारी से तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका आंसर 1 आ जाएगा तो कह देंगे सभी का सभी यूनिट वेक्टर है। आगे फिर क्या कहता है? ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, है नहीं? लिखने में समय लगता है, क्या कर लो, इसको मान लो ए वेक्टर, लिखना पड़ेगा यहां, हम तो क्वेश्चन में लिख दिए, इसको मान लो बी वेक्टर और इसको ले लो सी वेक्टर। समझ गए? अब चलिए तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है, प्रूफ कीजिए। हम एक इसके विषय में प्रूफ करते हैं, सिमिलरली तुम दोनों का प्रूफ कर लेना। तो यूनिट वेक्टर को जानने के लिए हम लोगों को मॉड ऑफ ए निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। चलिए 1/7 बाहर है और याद करो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, 1/7, ये हो गया 7। होगा ही, कर रहा है तो करके देख लो। 36, 4, 40 और 9, 49, स्क्वायर रूट 7, 7 7 कैंसिल, कुछ मार दिया स्टाइल, होना होगा हो जाएगा। हम लिख दिए 7 बिना क्यूब में, हो गया, कहानी खत्म। समझ गए? उसी प्रकार से क्या हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा,
इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग प्रूफ कर चुके कि ऑल 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, ये तीनों में दोनों प्रत्येक दो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में हम बतलाया है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सेकंड पार्ट इसका बना रहे हैं। तो एक वेक्टर कितना, ये ए डॉट बी कर दोगे क्या, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है, उसके लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट करेंगे। तो चलिए 1/7 और 1/7 49, ये लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट, ये देखो 3i कैप 6j कैप 2k कैप। अब चलो 1/49, यहां मल्टीप्लीकेशन में हम बताए हुए हैं i को i से j को j से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 प्लस 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 6 2 जा 12 12 6 18 18 माइनस 18 यानी 0। तो क्या देखे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है और यह सभी नॉन 0 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ना, और नॉन 0 है क्योंकि ये एंड लिख दो इतना 0 एंड यह भी लिख दो, दोनों में से दोनों कोई भी 0 वेक्टर नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है क्या, और दोनों का दोनों नॉन 0 है। देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसी प्रकार से तुम बी डॉट सी कर सकते हो, सी डॉट ए कर सकते हो, आराम से प्रूफ हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में देखो कह रहा है फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्म है कि ए वेक्टर जो है वह यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है कि नहीं। तो बनाओगे कैसे, सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन दैट ये ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। एक पार्ट ये दिया हुआ है एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। और हम कुछ देर पहले बोले थे आप आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। इसको लिख दोगे एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। इसको लिख दोगे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। मॉड ऑफ एक्स तो मालूम करना है, तो यहां पर लिख दोगे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर और माइनस और इसका वैल्यू 1 है, तो यहां 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √13। जाना नहीं है अभी, मात्र 10 मिनट और लगेगा। दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट के रूप में और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ लेना है, उसके बाद फिर जाना है। और वीडियो वाले स्किप अभी नहीं करना है, तो उनको पढ़ना है अभी। चलिए अब टॉपिक फिर लिखते हैं। फिर यहाँ कुछ देर पहले एंगल निकालने का तरीका बतलाए थे, उसी टाइप से यहाँ भी देखो। मान लो ए वेक्टर को कंपोनेंट में लिखते हैं A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और बी वेक्टर को कंपोनेंट में लिखते हैं B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको सीखो। अब आइए ए डॉट बी करोगे तो बतला दिए थे, जब भी दोनों का डॉट करोगे तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से करोगे। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होगा। क्लियर। अब आइए दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर
और मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा तुमको b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। लिख दिए। अब हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और दोनों का मॉड देखो यहां लिखे हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और अंडर रूट ये होगा तुमको b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो यह इस फॉर्मूला से भी क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब इसको अगर याद रखते हो तो ये डॉट वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीका से भी हम लोग निकालते हैं। इस फॉर्मूला से क्या होगा, दो वेक्टर का जो पैरेलल का कंडीशन है वो आराम से जान जाओगे। अब परपेंडिकुलर का तो उसमें ही बतलाए थे, इसमें भी देख लो। यहां पर कंडीशन लिख देते हैं तुमको, कंडीशन केवल याद रखो। फर्स्ट, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। जब परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 जीरो, तो पूरा जीरो, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई जाएगा जीरो, यानी न्यूमरेटर केवल जीरो होगा। ये याद रखना है तुमको। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू जीरो। रुक गए तो ये सीख गए कि नहीं, तो ये हो गया। पैरेलल का भी इसमें कंडीशन बेस्ट होता है। इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का पैरेलल होगा तो याद रखना दोनों के आई का कोफिशिएंट का रेशियो, जे का कोफिशिएंट का रेशियो और के का कोफिशिएंट का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक थ्योरी से भी कुछ प्रॉब्लम बनता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, तुमको प्रॉब्लम में एक दो वेक्टर देगा। सपोज करो एक आर वेक्टर दिया और एक ए वेक्टर दिया, और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा आर वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट यानी कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर निकालिए और दूसरा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर निकालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक एग्जांपल भी देंगे, उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगा। चलिए टॉपिक लिखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आराम से पढ़ोगे, थोड़ा सा सीरियसली इसको पढ़िए। कहते हैं लेट ओ ए वेक्टर हम मान लिए ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर मान लिए आर वेक्टर। आर वेक्टर और ए आर मानने से क्या हुआ, तुमको डिफरेंस करने में समझ में आएगी। एंगल ए ओ बी तुमको है थीटा। फिगर देखो, ये हुआ ए वेक्टर, यहां हुआ ए ओ, ये हुआ बी और ये है आर वेक्टर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये हो जाएगा एम। तो इन ट्रायंगल, ये बीच का एंगल थीटा है। इन ट्रायंगल ओबीएम, ओबीएम में देखोगे ट्रायंगल लॉ पढ़े होगे पहले वाले क्लास में। ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, ये वेक्टर आर, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर ये आर वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। ये हुआ। तो क्या देखे, ये आर वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, रिजॉल्व कर दिए। आर वेक्टर, ओ एम वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का कंपोनेंट यानी रिजॉल्व पार्ट अलोंग ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन में है। और एम बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट यानी कंपोनेंट परपेंडिकुलर, देखो यहां परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहले मैटर लिख देते हैं। ओ एम वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, यानी आर वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व किए, एक दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में
और दूसरा दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर। इन दोनों का फॉर्मूला तैयार कर देते हैं, आराम से इसको बना लोगे। फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लो कैसे आता है। तो देखो यहां पर ओ एम वेक्टर जो है, ओ एम वेक्टर को हम लोग ओ एम इंटू ए कैप तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओ एम जो है ए वेक्टर के अलोंग है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर हम मल्टीप्लाई किए। अब आइए ओ एम को क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, यानी ओ एम बाई ये मॉड ऑफ आर होगा। देयर फोर ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। तो जहां ओ एम है वहां हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख दो मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा इंटू ए कैप। अब आइए ये भी पढ़े हो, यहां पर यह भी पढ़े हो, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर क्या ले, देखो ये डायरेक्ट इसी से निकाल लो, आप मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यहां हम यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर ओ एम वेक्टर के जगह पर हम लोग ये जो पूरा पार्ट है इसको यहां पर ये लिख देंगे, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर, यूनिट ऑफ ए। यह भी तुम पढ़े हो, इसको भी कहीं हम तुमको लिखते हैं, ये पार्ट तुम पढ़े हो, किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ए वेक्टर ऑफ अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या लिख दोगे, ये प्रूफ सीखो, जरूर सीखो, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये ए कैप के जगह पर लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे, देयरफॉर ओ एम वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, यहां देखो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों स्क्वायर में आ जाएगा, मॉड ऑफ का स्क्वायर और ए वेक्टर, यही हो गया तुमको फॉर्मूला। यानी इसको याद कैसे करोगे, कोई भी आर वेक्टर अगर दे दिया और बोलेगा आर वेक्टर का कंपोनेंट यानी रिजॉल्व पार्ट ए वेक्टर के अलोंग निकालिए, आर वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट कर देना, जिसके अलोंग है उसके मॉड से डिवाइड कर देना और जिसके अलोंग है वो वेक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया। दूसरा देखोगे, ये परपेंडिकुलर कैसे मालूम करोगे, इसी फॉर्मूला में आओगे तो एम बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। यहां पर लिख सकते हो सिंस आर वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, देयरफॉर एम बी वेक्टर एम बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए एम बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस और ओ एम वेक्टर निकाल चुके हैं, इसको रट लो, इतना मॉड ऑफ इसका ये लिख दोगे स्क्वायर और ए वेक्टर। तो ये दोनों हो गया रिजॉल्व पार्ट, ये हुआ तुमको अलोंग ए वेक्टर और ये हुआ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। आर वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व किए, याद कर रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आर वेक्टर का अगर हम ए वेक्टर के अलोंग करेंगे तो दोनों का डॉट और जिसके अलोंग किए उसके मॉड के स्क्वायर करके उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, और उसके परपेंडिकुलर होगा तो आर वेक्टर से उसको माइनस कर दोगे, निकल जाएगा। इसका एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इस वेक्टर का आप कंपोनेंट यार लिख देगा कभी कभी रिजॉल्व पार्ट, निकालिए अलोंग
एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व पार्ट, इसका निकालिए। तो जिस वेक्टर का निकालना होता है रिजॉल्व पार्ट, उसको आदत डालो, आर वेक्टर मान लो, और जिसके एलोंग निकालना है उसको ए वेक्टर ले लो, तो सहूलियत होगा। मेरा जो फॉर्मूला लिखे हैं उससे आराम से बनेगा। चलो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट आर वेक्टर, चूंकि इसका निकालना है तो इसको ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके एलोंग और परपेंडिकुलर निकालना है उसको ए वेक्टर ले लिया। क्लियर? अब आइए याद करो फॉर्मूला, हम लोग को क्या क्या करना है। तो आर वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले ही सब निकाल लो। डॉट निकाल प्रोडक्ट करने आता है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 12, ये हो गया 12 प्लस 3 15 4 19, हम निकाल लिए। एक और फॉर्मूला को रिकॉल करो, मॉड ऑफ ए वेक्टर भी मालूम करना होता है, ये भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर रूट 3 निकाल लिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर दो, लिखोगे यहां पर ये ऐसे लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ ये, या आर लिख दो चूंकि ले चुके हैं, एलोंग ए वेक्टर क्या है याद करो, लिखे थे हम ये क्या था फॉर्मूला, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला था। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ये तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए हैं 19, ये मॉड निकाल लिए हैं 3, उसका स्क्वायर है तो 9, और ए वेक्टर जो है इसको जो लिए हो उसको लिख दो। कितना इजी लगा। इसी में अगर चले जाते तो नहीं समझ पाते, इसको सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई वगैरह करके, आंसर यह हो गया। अब आइए, अब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो फिर लिखोगे कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट, बार बार बोल रहे रिजॉल्व पार्ट या कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, आर वेक्टर माइनस ये है नहीं, आर डॉट वेक्टर ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और ये। अब देखो कितना सिंपल हो गया। आर वेक्टर जो है उसको लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और माइनस ये जो है मालूम कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे 19 2 जा, इसको अब माइनस कर दो, आई वाले को आई के साथ माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18 माइनस 38 यानी माइनस 20 अपॉन 9 आई कैप, ये इसको इससे माइनस करो तो 9। इस प्रकार से इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में ये कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर यह कंपोनेंट, इस प्रकार से तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट का पूरा क्लास समाप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बतला दिए, कोशिश करो, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आगे जाकर के हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बतलावेंगे और उसका वीडियो बनावेंगे। ओके, गुड बाय।